एल्काइंस, ठीक है, लिखिए जरा। एल्काइंस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन रहने वाली दैट विल बी sp, और इसके अकॉर्डिंग इसकी जो शेप आएगा दैट विल बी लीनियर, ठीक है। अब इसको हाइब्रिडाइजेशन को बताने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे इनके नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स को गिन सकते हैं। तो अगर हमारे पास 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे भैया कि इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। सबसे इजी तरीका है किसी भी हाइब्रिडाइजेशन को बताने का, ठीक है। उसके 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो sp3, 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है तो sp2, और अगर 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड है तो वहां पे शेप जो जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन आएगी दैट विल बी sp, और उसका शेप जो होने वाला है वो क्या होगा भाई बहनों, दैट विल बी लीनियर। अगर हम इसके जनरल फॉर्मूला की बात करें तो इट इज CnH2n-2, CnH2n-2 जो है हमारा बॉन्ड रहेगा, और अगर हम इसकी जब नेमिंग करेंगे तो एल्काइन आइन जो है दैट विल बी यूज्ड एज सफिक्स, वो हमारा एज अ सफिक्स जो है यूज हो जाएगा, राइट। सफिक्स जो है भाइयों बहनों वो हमारा यूज हो जाएगा। क्लियर हो गया। हमारा जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनेगा, और जो पाई बॉन्ड्स बनते हैं वो हमारे साइडवेज ओवरलैपिंग से बनते हैं, ये हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहे थे हमारे हेड ऑन ओवरलैपिंग से, और पाई बॉन्ड कैसे बनते थे साइडवेज, और साइडवेज कौन से ऑर्बिटल से, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे साइडवेज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पे 3 बॉन्ड थे, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड रहेंगे, राइट। क्लियर हो गया। अब जो पाई बॉन्ड होता है बेटा उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आता है वो क्या होता है हमारा अबव एंड बिलो द प्लेन होता है। सपोज करो ये मेरा एक कार्बन था, ये एक कार्बन था, इन्होंने हेड ऑन ओवरलैपिंग करके ओवरलैपिंग किया। अब इसका px, ठीक है, जो अबव एंड बिलो द प्लेन है, तो वो यहाँ पे ओवरलैप कर रहा होगा, यहाँ पे ओवरलैप कर रहा होगा, तो वो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है दैट इज अबव एंड बिलो द प्लेन। अब ये तो एक ही सिग्मा बॉन्ड, एक ही पाई बॉन्ड बना है, ये सिग्मा बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड ऊपर एक पाई बॉन्ड नीचे, मतलब एक ही पाई बॉन्ड बनेगा। वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड भले ऊपर और नीचे है, एक बॉन्ड बनेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड आगे की तरफ और पीछे की तरफ है, यहाँ पे भी आगे और पीछे की तरफ है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड आगे की तरफ और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, पीछे की तरफ बनेगा, राइट। समझ आया। ये तो अलोंग द एक्सिस था इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, पाई बॉन्ड बना, एक अबव एंड बिलो द प्लेन आया इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और एक आगे की तरफ और पीछे की तरफ आया। क्लियर हो गया। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप देखेंगे तो वो कैसी होएगी, सिलेंड्रिकल शेप जैसा होएगा, क्योंकि यहाँ बीच में तो हो रहा है, ऊपर और नीचे भी है और आगे और पीछे भी है, तो वो क्या करेगा, एज अ सिलेंड्रिकल रहेगा। समझ आया। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस, दैट इज सिमेट्रिकल, ठीक है, आगे पीछे भी है ऊपर नीचे भी है। चलिए अगर हम ऐसा लेते हैं, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे कार्बन आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी लाइक अबव एंड, मतलब सिलेंड्रिकल रहेगा, सिमेट्रिकल रहेगा। इसे ड्रॉ कर लीजिएगा जरा। अब एक चीज आती है बेटा, देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, और एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। एल्कीन्स हमने पढ़े थे, एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्केन्स, है ना। हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव, क्यों बोला था हमने, व्हाट इज द रीजन, व्हाट वाज द रीजन, डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या हुआ, बताएगा कोई। एल्कीन्स जो थे वो बहुत थोड़े से रिएक्टिव थे, एल्कीन्स जो थे ज्यादा रिएक्टिव थे। व्हाई सर, क्योंकि एल्कीन्स अनसैचुरेटेड होते हैं। गुड, तो सैचुरेटेड ज्यादा रिएक्टिव होंगे क्योंकि अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन जल्दी हो पाएगी, क्योंकि उनके अंदर थोड़ी स्पेस होगी में भी बॉन्ड बनाने की। नहीं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं नहीं, देखो वहां पे क्यों सुनिए, वहां पे क्या रहेगा हमारा,
पाई बॉन्ड रहेगा। अब जो पाई बॉन्ड है दैट इज अ वीक बॉन्ड, ठीक है, तो वो इजीली टूट जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिच है, साइडवेज ओवरलैपिंग है, तो बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं होएगी, राइट। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, वो बॉन्ड जो है हमारा इजीली क्लीव हो जाएगा। अब जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। मोर द ओवरलैपिंग मोर इज द स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। बट जब पाई बॉन्ड है वो साइडवेज है तो वहाँ पे वीक बॉन्ड बनेगा। बट एक चीज़ है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है। समझ आया? एकता में शक्ति, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तीन पेंसिल को तोड़ेंगे तो शायद रिद्धि नहीं तोड़ पाएगी, है ना। दो पेंसिल तोड़ पाएगी, शायद थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी, और सिंगल एक पेंसिल होगी तो वो झट से तोड़ देंगे। क्लियर हुआ? तो वही हुआ, एकता में शक्ति। क्लियर हुआ? ओके। और एल्काइंस में भी हमारी एडिशन रिएक्शंस होती हैं। हमने पढ़ा था एल्कीन्स में एडिशन रिएक्शन, तो एल्काइंस में भी हमारी एडिशन रिएक्शन होएगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। बट एल्कीन्स की तरह एल्काइंस हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेंगे, ठीक है जी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने क्या क्या पढ़ा था, ई एंड सी पढ़ा था, सिस एंड ट्रांस पढ़ा था, ठीक है। वो क्या कौन दिखा रहे थे, एल्कीन्स दिखा पा रहे थे, एल्काइंस जो हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। क्लियर हो गया जी? तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी 4th चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। ये आपने लिख लिया, आपको समझ आ गया? नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर में दो टाइप के नेम आते हैं, एक होता है हमारा कॉमन नेम और दूसरा क्या होता है, IUPAC नेम, ठीक है जी। समझ आ गया जी? रिद्धि को घर पे कुछ और बोलते हैं और स्कूल में कोई और नाम आएगा, तो जो स्कूल में नाम आया दैट इज IUPAC नेम, और जो घर पे बोलते हैं या उनके दोस्त बोलते हैं वो क्या आ जाएगा, हमारा कॉमन नेम, ठीक है जी। क्लियर है? जैसे हमारे यहाँ पे आयुष बैठे हैं, है ना, तो कॉमन नेम इज डिफरेंट एंड IUPAC नेम इज डिफरेंट। ओके, तो कॉमन नेम के बारे में बात करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन बोलते हैं, एसिटाइलिन कॉमन नेम में, ठीक है। हमने यहाँ पे C2H2 लिया, इसका कॉमन नेम क्या आ जाएगा, एसिटाइलिन। और IUPAC नेम क्या होगा भैया इसका, इथाइन, ठीक है। यहाँ पे एसिटाइलिन हुआ। अब अगर सपोज करो मेरे पास ये था CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका कॉमन नेम ये वाला तो एसिटाइलिन ही रहने वाला है, और उसके साथ में क्या लगा है, मिथाइल, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिथाइल एसिटाइलिन, तो दिस इज द कॉमन नेम। और अदरवाइज इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, राइट। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है। तो अगर मैं सपोज करो ये ले लेता हूँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, तो ये क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल एसिटाइलिन, दिस इज द कॉमन नेम। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटुआइन, ये आ जाएगा हमारा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? रिद्धि जी, सारादीप, चलिए ये भी हो गया हमारा, राइट। तो इस टाइप से हमारे इनके नाम आ जाएंगे। अब सपोज करो हमने कोई भी एक नाम लिया, देखो कॉमन नेम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने लिया एक कंपाउंड। अब इसके लिए बात करते हैं 1 2 3 4 5 6, राइट। यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, नंबरिंग शुरू करते हैं। कहाँ से करेंगे, 2 पे और 5 पे आ रहा है, इधर से करें तो 1 और 4 पे आ रहा है, तो 1 और 4 वाली जो नंबरिंग है वो सही है। यहाँ पे 2 और 5 वाली नंबरिंग जो है गलत है, तो 1 और 4 वाली चलेगी। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, हेक्स 3-in-1-ine, राइट। क्लियर हो गया? ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कभी हमारे पास ऐसा आता है
सेम पोजीशन पे आते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इक्विवेलेंट पोजीशन पे है। 1 और 4 पे हमारा डबल बॉन्ड लगे, ट्रिपल बॉन्ड लगे, यहाँ पे भी 1 और 4 पे लगा है, तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे ओवर ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस हमने दे दिया, ये वाली नंबरिंग आएगी और इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा नाम, पेंट 1 इन 4 आइन। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है ओवर ट्रिपल बॉन्ड अगर हमारे सेम नंबर पे आती हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो दिस इज द नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट लिखिए आइसोमेरिज्म इन एल्काइंस। आइसोमेरिज्म इन एल्काइंस, आइसोमेरिज्म इन एल्काइंस। तो फर्स्ट जो पॉइंट आएगा भैया हमारा, दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जो हमारी पेरेंट चेन है, जो हमारी पेरेंट चेन है वो सेम रहेगी, बट जो पोजीशन है डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की हम यहाँ पे पोजीशन लेंगे तो वो वेरी करने वाली है। सपोज करो हमने ये वाला एग्जांपल लिया, यहाँ पे हमने लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये ब्यूट2 आइन हो गया। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, C4H6। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसको पोजीशन को चेंज कर दिया, ब्यूट1 आइन बना दिया। फॉर्मूला सेम रहेगा C4H6, बट फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल वेरिएशंस हैं, राइट। तो इसको हमने बोल दिया पोजीशन आइसोमेरिज्म। पेरेंट चेन सेम रहेगी बट जो पोजीशन थी हमारे फंक्शनल ग्रुप की वो वेरी कर गई, तो दिस इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वी हैव चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, जो हमारी कार्बन चेन है वो वेरी करेगी, राइट। जो पोजीशन है किसी भी फंक्शनल ग्रुप की या किसी भी सब्स्टिट्यूएंट की वो चेंज नहीं होएगी, बट जो पेरेंट चेन है उसकी लेंथ जो है चेंज हो जाएगी। हमने सपोज करो ऐसे लिया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, लेट्स से ये हो गया, राइट। क्लियर हो गया। यहाँ पे पोजीशन क्या हुआ, चेन आइसोमेरिज्म चेंज करनी है, ये यहाँ पे रहेगा, पेरेंट चेन को चेंज कर देंगे तो इट विल बी लाइक CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर हो गया। यहाँ पे 5 कार्बन की चेन थी, यहाँ पे किसकी आ गई, 4 कार्बन की चेंज हो गई। क्लियर है। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बिकॉज जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ पे हमने यहाँ पे CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया, यहाँ पे 5 की पेरेंट चेन थी, यहाँ पे 4 की पेरेंट चेन आ जाएगी। सो दिस इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म, राइट। नेक्स्ट वी हैव फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी हमें ऐसे ही शो करेगा। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट जो है वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी, वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज करो हमने क्या किया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में सपोज हमने C4H6 से लिया बेटा, ये आ गया CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, राइट। अब ये क्या थे, हमारे एल्काइंस थे। हमने क्या किया, इसको एल्कीन की तरह दिखाते हैं तो इट विल बी लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे भी 4 कार्बन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, बट ये एल्काइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एल्कीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 अलग अलग फॉर्मूले हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। हमने आपके साथ DU डिस्कस किया था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। नहीं किया, शायद आई किस किया आइसोमेरिज्म में ना। ओके कोई नहीं, कर लेंगे। ओके, ये वाला फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्लियर हो गया बेटा। हमने क्या किया, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था बट 2 अलग अलग स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एल्काइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला हमारा किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्कीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट वी हैव रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा भैया हमारा, सपोज करो हमने यहाँ पे C5H8 ले लिया। क्या ले लिया भैया, C5H8। 1 2 3 4 5,
इधर तो मैं ऐसे ले सकता हूँ CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 2 5 2 7 और 1 8 C5H8। यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे C5 और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे H2 आ जाएगा, यहाँ पे भी H2 आएगा, यहाँ पे भी H2 आएगा, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H आ गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। ऐसे बना देते हैं हम, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH2। फाइन, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? बोलो भाइयों बहनों। C4 C5H8 आ गया, तो दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट वो दो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिंग चेन। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइंस। मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर दूंगा DU वाली, वो एक बार देख लीजिएगा, दैट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल टू यू। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि C5H8 के कितने सारे आइसोमर्स बन सकते हैं। ठीक है ना? थाराबाई जोगिंदर है ना, इतने आइसोमर बना देगा जितने हमने सोचे ना होगी। ठीक है जी, ये C5H8 वही काम करेगा, बहुत सारे DU जो है वो इसी की तरीके से काम करेगा, बहुत सारे आइसोमर्स वो क्रिएट कर देगा। ठीक है जी, चलो तो मैं आपको भेज दूंगा एक वीडियो, वो जाके एक बार देख लीजिएगा। क्या हुआ सारा भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइंस, किस तरीके से क्लासिफिकेशन होएगा भैया? पहला लिखिए टर्मिनल एल्काइंस। ठीक है जी, दो टाइप से हमने यहाँ पे इन्हें क्लासिफाई किया, टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल एल्काइंस में। टर्मिनल एल्काइंस में क्या होगा? जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है वो टर्मिनल में लगा होगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। और नॉन टर्मिनल एल्काइंस जहां पे वो से हमने लास्ट कार्बन पे नहीं लगाया, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 बीच में कहीं पे लगा दिया, तो दैट विल बी नॉन टर्मिनल एल्काइंस। ठीक है जी, दो टाइप से हमने क्लासिफाई किया था, एक टर्मिनल था और दूसरा क्या हो गया भैया हमारा नॉन टर्मिनल एल्काइंस। राइट, क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। अभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस में पहला आएगा बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड। आप पानी में आग लगा सकते हो इससे, कैल्शियम कार्बाइड की हेल्प से। ठीक है, और हम लोग इसका यूज़ भी करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड का यूज़ करते हैं इन होम सिग्नल्स। होम सिग्नल की स्पेलिंग कुछ ये हैं, होम सिग्नल। ठीक है, और ये हमें हेल्प करता है, मतलब जो जैसे शिप्स होते हैं, क्रूज होते हैं, जब वो कहीं से जा रहे होते हैं तो वहाँ पे सपोज करो नीचे पहाड़ मतलब पत्थर है, रॉक्स हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े टीन के डिब्बों में कैल्शियम कार्बाइड और फॉस्फाइड डाल के उसके अंदर छेद करके पानी में गिरा देते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड की वजह से अभी हमें क्या प्रोड्यूस होना है, एल्काइन
इथाइन विच इज़ अ हाइड्रोकार्बन विच एक्ट एज अ फ्यूल, और साथ में फॉस्फाइड हमने डाला था, फॉस्फाइड की वजह से फॉस्फीन गैस निकलती है। अब जो फॉस्फीन गैस होती है वो क्या होती है, इन्फ्लेमेबल होती है। जैसे ही वो सरफेस में मतलब एयर की प्रेजेंस में आएगी तो इट कैचेस फायर, और जो इथाइन प्रोड्यूस होएगी वो क्या करता है, एज अ फ्यूल काम करता है, तो उसकी वजह से क्या होएगा, हमारा आग जो है जलता रहेगा। ठीक है, आपको कभी केमिस्ट्री का वो बनाना हो, आपने क्या किया, नीचे पानी लिया, ठीक है, नीचे आपने कैल्शियम कार्बाइड रखा, वो पानी के साथ रिएक्ट करके पानी प्रेशर से ऊपर आ रहा है पंप के थ्रू, आपने ऊपर जब कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट करेगा विद द वाटर तो वो क्या करेगा, ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा होगा, आपने वहाँ पे माचिस की तीली लगा दी तो वो आग, क्योंकि कार्बाइड की वजह से इथीन प्रोड्यूस हो रही है और आप आग लगा सकते हो। ठीक है रिद्धि जी, है ना। या आप एक काम करना, छोटे से आप उस एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। एक बॉटल लीजिएगा प्लास्टिक का या कांच का, ठीक है, उसके ऊपर क्या करिए, जैसे नोज़ल होती है या एक से जो हमारे मेटल का कोई नोज़ल, कोई भी वो लेना, आपके मम्मा तो नर्सिंग है ना, तो वहाँ से हॉस्पिटल से वो ले मिल जाएगा उन्हें, सिरिंज है ना, इंजेक्शन, वो उसकी टॉप मतलब वो तोड़ा और उसे किसी बॉटल के ऊपर लगा दिया, नीचे अपने बॉटल में कैल्शियम कार्बाइड और पानी मिक्स कर दिया। जब वो दोनों रिएक्ट करेंगे तो वहाँ से क्या होएगा, इथीन गैस निकलेगी, इथाइन गैस निकलेगी। जैसे वो सिरिंज के जहाँ पे वो एंड हो रहा है वहाँ पे आप क्या करिए, आग लगा दीजिए, वो जलती रहेगी। किसी दिन करेंगे हम भी, लगा दो है ना, क्लास में टाइम लगा तो, जब आपके टेस्ट वेस्ट पूरे हो जाएंगे तो हम ये वाला टेस्ट भी कर लेंगे। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड से हम लोग क्या प्रिपेयर करने वाले हैं भैया, इथाइन गैस। अब ये देखिए CaC2 था और इसका हमने वाटर के साथ रिएक्शन किया। अब कैल्शियम कार्बाइड, तो अब देखिए बेटा क्या होने वाला है, यहाँ पे हमने कैल्शियम लिया। अब इस चीज को समझना कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये कैल्शियम था, कैल्शियम कौन से ग्रुप का है एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आना चाहिए बेटा, +2। तो कार्बन पे क्या चार्ज आना चाहिए यहाँ पे, कार्बन माइनस, ऐसा तो कार्बन कोई आयन बनाता ही नहीं है, पॉसिबल है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन बना जाए। क्या CH मेरा स्टेबल कंपाउंड है, नहीं, तो मतलब C जो है वो C- की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, किसी और तरीके से एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो कैसे एग्जिस्ट करेगा देखना जरा इसे, यहाँ पे ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, C2-2, इसका चार्ज इसके पैर में, इसका चार्ज इसके पैर में, जिसकी वजह से हमारा ये फॉर्मूला जो है सेटिस्फाई होता है। अब ये C2-2 है, ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, सॉरी, इसके -2 चार्ज को खत्म करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, C2H2, एल्काइन प्रोड्यूस हो गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2 एल्काइंस बन गए। ऐसे ही आप मैग्नीशियम कार्बाइड भी यूज कर सकते हो, स्ट्रोंशियम का भी, बेरियम का भी, रेडियम का भी। अगर आप यहाँ पे बेरिलियम का कार्बाइड यूज करते हो BeC2, तो ये क्या बना के देगा, वाटर के साथ रिएक्शन पे BeOH होल ट्वाइस प्लस CH4। ठीक है, बेरिलियम कार्बाइड से हमें क्या मिलने वाला है, एल्केन मिलेगा। और बाकी ग्रुप 2 के कार्बाइड्स, ग्रुप 2 के लिख लीजिएगा वहां पे, ग्रुप 2 कार्बाइड्स ऑन रिएक्शन विद वाटर गिव्स एल्काइंस। अब सपोज करो मेरे पास ये आ गया Mg3C2, ये क्या बना के देगा, Mg3C2, बताइए Mg3C2 हमें क्या प्रोड्यूस करके देगा, आगे C3H4 बना के देगा ये हमें।
देखो ये कैसे टूटेगा बेटा, Mg+2 में तो टूटेगा और साथ में क्या करेगा C4-3, सॉरी C3-4 में टूटेगा। ठीक है जी, क्लियर है। और ये बना के देगा हमें C3-4 C3H4 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा ये बन गया। एक चीज का ध्यान रखिएगा, तभी मैंने लिखवाया ग्रुप 2 एलिमेंट के कार्बाइड्स हैं, ऑन हाइड्रोलिसिस दे प्रोड्यूस एल्काइंस। लिख लीजिए, ग्रुप 2 कार्बाइड, ग्रुप 2 एलिमेंट कार्बाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एल्काइंस। चलिए जी नेक्स्ट लिखिए, by dehydration of dihaloalkanes, by dehydrohalogenation of dihalides। ठीक है, हमने यहाँ पे एलिमिनेशन पढ़ा था बाय विद द हेल्प ऑफ KOH। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दो बारी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे और वो हमें बना के देगा एल्काइन। सपोज करो हमारे पास कुछ ऐसा था CH2Br CH2Br, हमने इसका एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन किया, -HBr निकलेगा एंड इट विल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CHBr। क्या हुआ बेटा, यहां से ये Br गया और एक ये गया, राइट, ये अल्फा ये बीटा, बीटा एलिमिनेशन HBr हुआ। उसके बाद हमने इसका रिएक्शन किया सोडा अमाइड के साथ NaNH2 के साथ और फिर से HBr हुआ एंड इट विल प्रोड्यूस CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर है जी। तो हमारा ये जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ में लिक्विड अमोनिया भी लिख दीजिएगा। राइट, तो ये बन जाएगा हमारा। अब सपोज करो हमने यहाँ पे कुछ ऐसा ले लिया, लेट्स से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, नहीं CH3 CHBr CH2Br, इसका हमने एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन किया। ये हमें दो स्टेप में वापस से सेम रिएक्शन देगा। ये CH3 CHBr, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2, इसका हमने फिर से सोडा अमाइड के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया एट 190 केल्विन, 196 केल्विन। तो इट विल गिव अस CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये प्रोडक्ट जो है भैया हमें मिल जाएगा। ठीक है, देखो कुछ बुक्स में क्या किया हुआ है, ये एल्कोहलिक KOH दो बारी एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करके एल्काइंस बना दिया, बट जो यील्ड है वो बहुत पुअर हो सकता है। हमें बेटर के लिए, और ये सोडा अमाइड से है ना रिमूवल करना बहुत ईजी है, तो ज्यादातर बुक्स में ये सोडा अमाइड वाला मेथड जो है लिखा गया है। क्लियर है जी। तो इजीली एलिमिनेशन हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट जो है हमारा बाय डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। बाय dehydrohalogenation of tetrahalides।
बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Br लगाए, यहाँ पे Br लगाए, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br लगाए, यहाँ पे हाइड्रोजन है। इसका हमने किसके साथ, जिंक के साथ रिएक्शन कर दिया। ठीक है जी, जिंक के साथ हमने इसका रिएक्शन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ CH3OH और उसे हीट कर दिया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH में, इथाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप एक कर सकते हो बाय डिहैलोजिनेशन ऑफ हेलोफॉर्म्स। ठीक है, आइडोफॉर्म का हो सकता है ये। CHI3, इसका हमने सिल्वर के साथ रिएक्शन किया, I3CH and it will be converted into CH triple bond CH plus 6AgI। ठीक है जी, और हमने क्या किया था, इसे हीट कर दिया था। यहाँ पे क्लोरीन होएगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, आइडोफॉर्म होता है CHI3, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा CHCl3। ठीक है जी, तो ये हमें मिल जाएगा। राइट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, ये हमने बाकी चैप्टर्स में भी किया था, यहाँ मतलब बाकी में भी किया था, एल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए भी, एल्केन्स के लिए भी, और अब एल्काइंस के लिए आ गया। कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक में हमने क्या किया था, कोई भी सॉल्ट लिया था, राइट, और उसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया था। ठीक है जी, हमने सपोज करो यहाँ पे हमने पोटेशियम मैलिएट एसिड लिया, सॉल्ट लिया, COOK। दिस इज द पोटेशियम मैलिएट। ठीक है, या हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, COOK, C डबल बॉन्ड C, COOK, H एंड H, पोटेशियम फ्यूमरेट। राइट, इन दोनों में से हमने कोई भी लिया, दोनों ही इसी के ही, ठीक है, फॉर्मूला सेम है, बट उसमें क्या हुआ, ये K जो था वो वेरी कर रहा है। यहाँ पे CO के लेफ्ट राइट साइड पे थे, यहाँ पे एक लेफ्ट साइड पे हो गया, और एक यहाँ पे आ गया हमारा राइट हैंड साइड पे आ गया। इसका हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया एंड इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। तो अभी क्या होने वाला है, हमें क्या मिलेगा, वही सेम रिएक्शन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2CO2 प्लस 2KOH प्लस हाइड्रोजन। ठीक है जी, तो ये जो है हमें रिएक्शन मिलेगा। फाइन, क्लियर हो गया। चलिए इसमें लिखिए, दिस रिएक्शन इज कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, और ये 2 स्टेप में होएगा। राइट, कैसे कैसे होएगा, वो पहले वाला ही हमने किया हुआ है, देख लीजिए जरा इसे। सपोज करो हमने यहाँ पे क्या किया, CHCOOK, यहाँ पे डबल बॉन्ड CHCOOK लिया, इसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया। ठीक है जी, कैसे टूटेगा ये, CH डबल बॉन्ड CH COO माइनस प्लस 2K प्लस साइंस में, राइट। अब एनोड पे क्या होनेगा, एनोड क्या होता था हमारा पॉजिटिव, तो नेगेटिव आयन उसके पास जाएगा, तो इट विल गिव अस CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ से C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू CH के पास डॉट आएगा, डबल बॉन्ड CH के पास डॉट आएगा, प्लस 2CO2 जो था रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही कैथोड पे रिएक्शंस होंगी। अब कैथोड पे कौन जाएगा, हमारा
वाटर से H+ जाएगा, ठीक है जी। H+ था वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2H लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और OH- एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से K+ आयंस और 2OH नेगेटिव आयंस मिल गए। हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो गया और ये यहाँ पे हमें एल्काइंस मिल जाएगा। दिस विल गिव अस CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? प्लस है ना? हाँ जी, +2K+। क्लियर है जी? ओके। इंपॉर्टेंट है भैया, इसे लिख लीजिएगा, जरा नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट मेथड लिखिए, सिंथेसिस ऑफ हायर एल्काइंस फ्रॉम एसिटाइलिन। अब हम हायर एल्काइंस का फॉर्मेशन करेंगे फ्रॉम एसिटाइलिन, इथाइन से। सिंथेसिस ऑफ हायर एल्काइंस फ्रॉम एसिटाइलिन। फ्रॉम एसिटाइलिन, राइट। हमने क्या किया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH था, इसका हमने सोडा अमाइड के साथ रिएक्शन किया। नाउ इट विल एक्ट एज अ बेस, ये एसिड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। ये हमें बना के देगा CH ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस NH3, ठीक है जी। CH ट्रिपल बॉन्ड CH CNA मिलके मिलेगा और इसके बाद हमने क्या करना है, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA का एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर देंगे। यहाँ से ये NaBr जो है हमारा रिमूव हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म CH ट्रिपल बॉन्ड CCH3, प्रोपाइन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? प्लस NaBr। अब सपोज करो वो बोलता है कन्वर्ट इथाइन टू ब्यूट 1 आइन एंड ब्यूट 2 आइन। जरा इसे कन्वर्ट करिए, ट्राई करिए जरा, देखिए कैसे होएगा ये। CH ट्रिपल बॉन्ड CH था, अब हमें 1 पोजीशन पे चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सोडामाइड के साथ रिएक्शन करते हैं NaNH2 के साथ, तो ये देगा CH ट्रिपल बॉन्ड CNA और इसका हम रिएक्शन कर देते हैं CH2CH3 के साथ। यहाँ से NaI हमारा रिमूव हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म CH ट्रिपल बॉन्ड CCH2CH3, दिस इज ब्यूट 1 आइन, राइट। और ब्यूट 2 आइन कैसे बनेगा, हम इसका रिएक्शन कर देते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH का 2NaNH2 के साथ एंड इट विल गिव अस NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस 2CH3Cl के साथ। एक CH3 यहाँ से, एक ये Cl, यहाँ से NaCl, यहाँ से भी NaCl निकल जाएगा एंड इट विल फॉर्म CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 और ये बना के देगा भैया हमें ब्यूट 2 आइन। तो इस तरीके से हमें थोड़ा दिमाग लगाना है किस तरीके से हमारा ब्यूट 1 आइन या ब्यूट 2 आइन, कंडीशंस देखेंगे कौन से वाला चाहिए था और उसके थ्रू हमने बना दिया। देखो यहाँ पे हमने एक तरफ से निकाला, ट्रिपल बॉन्ड हमें टर्मिनल पे चाहिए था, जब हमें बीच में चाहिए था तो हमने एक इधर से निकाल दिया, एक इधर से निकाल दिया। क्लियर हुआ? और CH3 चिपका दिया, तो ब्यूट 2 आइन पोजीशन पे आ गया, राइट। क्लियर है? सो ये हमारी सारी प्रिपरेशंस थी यहाँ पे, राइट। इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो जी इस लेक्चर में इतना ही है, कल नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइंस से स्टार्ट।